हेलो स्टूडेंट्स, विक्ट्री जोन शिक्षा मंत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए टेंस में आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें दोस्तों हम पढ़ चुके हैं पहले ही प्रेजेंट सिंपल का इंडेफिनिट या अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसा कि हमको पता है कि कोई भी सेंटेंस या रिप्रेजेंटेशन हमारे बात करने के तरीके एक 3 प्रकार के हमने डिसाइड किए थे, जिसमें क्या क्या हो सकते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक और इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन प्रश्नवाचक। ठीक है, तो हम सकारात्मक यानी अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं। आइए अब पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव टाइप बनाना। नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला डिसाइड कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला हम जानते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 2 टाइप से हो सकते हैं, हमने डिफाइन किया था पहले। एक आपका होगा सिंगुलर, दूसरा आपका होगा प्लूरल। सपोज ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, हम क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, डज। या सॉरी, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ डज लगाएंगे और नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्लरल यानी कि एक से ज्यादा होंगे तो हम क्या लगाएंगे, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। देखिए हमने 2 सब्जेक्ट डिसाइड किए थे। एक हमारा कैटेगराइज था सिंगुलर के लिए, दूसरा कैटेगराइज था प्लरल के लिए। अगर सिंगुलर यानी एक वचन हमारा होगा तो हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव वाक्य नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमको लगाना होगा डज नॉट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हमारा वाक्य सिंगुलर से आगे हटकर क्या होगा, प्लरल यानी एक से ज्यादा चीजें होंगी, तो हम वहां क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज हमारे पास हमने लिखा है कि राम आम नहीं खाता है। तो राम हमारा जो सब्जेक्ट है ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही है ना राम। तो हम क्या लिखेंगे आगे, डज नॉट ईट मैंगो। राम आम नहीं खाता है। अब अगर हमको इसी को अगर प्लरल बनाना है सब, तो हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लरल यानी बहुवचन होना चाहिए। सपोज कर लीजिए बहुवचन के लिए हम लिखते हैं दे यानी कि वे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, दे डू नॉट ईट मैंगो। वे आम नहीं खाते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य लिखने का तरीका है। आप चाहें तो एक टेबल बना सकते हैं, किसके लिए, आपके जो सब्जेक्ट है वो प्लरल होंगे कौन कौन से। ठीक है, तो कौन कौन से प्लरल होंगे। जब हम सबसे पहले एक ध्यान में रखने वाली बात है, जब हम आई लिखते हैं तो आई को भी हम प्लरल के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं। तो हम आई को इसलिए प्लरल में लिख रहे हैं, वी, अस, they, etc. then ये सारे हमारे प्लरल के क्या है, सब्जेक्ट हैं। और हमारे पास सिंगुलर में कौन कौन से हो सकते हैं सब्जेक्ट, राम मीन्स हम लिख सकते हैं किसी का नेम। अगर एक व्यक्ति का नाम है तो ये आपका किसमें हो सकता है, सिंगुलर में। ही, वह, शी, ये हमारे पास सिंगुलर में हो सकते हैं। हमारा एक और वर्ड रह गया है यू। ये भी हमारा किस में आता है, प्लरल में ही आता है यू। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट बना लीजिए जिसमें आप क्या लिख सकते हैं कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से और हमारा प्लरल सब्जेक्ट कौन से है। तो अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट हम क्या यूज कर सकते हैं कि डज नॉट कहाँ आएगा और डू नॉट कहाँ आएगा, और इस पे बेस्ड हम बहुत ही आसानी से अपने प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें और
शेयर जरूर करें। चलिए अब हम आगे इसको देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव यानी नकारात्मक नहीं, क्या होता है, प्रश्नवाचक। इंटेरोगेशन में पूछताछ होती है। तो अगर हमको वाक्य का क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक, तो बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है कि प्रश्नवाचक में हम अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तभी हमारा वाक्य कैसा बनेगा, प्रश्नवाचक। चलिए अब प्रश्नवाचक के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं। तो प्रश्नवाचक के लिए हमारे वाक्य जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं डू ऑब्लिक डज। डू या डज से हमारे वाक्य स्टार्ट होते हैं। देन आफ्टर हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका है, या इसके लिए फॉर्मूला है। क्या लिखेंगे हम, डू डज। डू डज अब हमको कहाँ यूज करना है, डू ऑब्लिक डज लिखा है मैंने यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन व्हाट वी use only does according to our subject. If our subject is plural, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लरल यानी बहुवचन हो, तो हम क्या यूज करेंगे, डू। तो अकॉर्डिंग हम एक बनाकर देख लेते हैं। सपोज मैं डू यूज कर रही हूं, डू दे ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया है, क्या वे आम खाते हैं। बिल्कुल इसका हमने नेगेटिव बनाया था पहले, उसी का मैंने इंटेरोगेटिव बना दिया है। चलिए दूसरा ध्यान कीजिए, हमने राम यूज किया था, तो हम यहां लिखेंगे डज राम ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क। क्या राम आम खाता है। क्लियर है। तो इस तरीके से डू या डज को आगे लगाकर अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट हम क्या बना सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के 3 टाइप्स, जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे किए जाते हैं, इसकी आप अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सेंटेंस फॉर्मेशन करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।